Hello everyone, so welcome to this new lecture which is on shaper and planer machine। ठीक है, इस लेक्चर में शेपर और प्लानर से रिलेटेड कुछ एनालिसिस वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे और जिस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज दिस कि शेपर और प्लानर दोनों होते हैं, ये किस पे बेस्ड होते हैं? दीज आर बेस्ड अपॉन क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा होगा। क्विक रिटर्न का मतलब ये होता है कि जब ये बेसिकली शेपर में दो स्टॉक होंगे, ठीक है, एक स्टॉक में ये आगे की तरफ मूव करेगा, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्टॉक या कटिंग स्टॉक बोलते हैं। दूसरे स्टॉक में ये क्या करेगा, पीछे की तरफ मूव करेगा, जिसको हम बोलते हैं बैकवर्ड स्टॉक या रिटर्न स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, तो चूंकि इसकी स्पीड फॉरवर्ड स्टॉक में जब ये मान लीजिए वर्क पीस है, ठीक है, और ये टूल है, ठीक है, तो ये टूल जब इस तरफ जा रहा है, मान लीजिए इस स्टॉक में ये कटिंग कर रहा है और ये वापस आएगा तो कटिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो जब ये फॉरवर्ड स्टॉक हो रहा है, ठीक है, आपको शेपर और प्लानर का डिफरेंस मालूम ही है। ठीक है, शेपर में क्या होता है, आपका वर्कपीस फिक्स रहता है और आपका टूल रेसिप्रोकेट करता है, जबकि प्लानर के केस में क्या होता है, टूल आपका फिक्स रहता है और वर्क क्या होता है, रेसिप्रोकेट करता है। तो फॉरवर्ड स्टॉक में क्या होगा, इसकी स्पीड कम होगी क्योंकि फॉरवर्ड स्टॉक में क्या होता है, कटिंग परफॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर टूल फिक्स है, ये वर्क पीस है, ये वर्क पीस ये इस तरह से आएगा, ये फॉरवर्ड स्टॉक होगा, इसमें कटिंग परफॉर्म होगा, तो वर्क पीस की जो स्पीड है वो क्या होगी, कम होगी। अब जब पीछे की तरफ जाएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। शेपर और प्लानर को हम इस लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जो शेपर होता है उसमें आप कटिंग मोशन किसको प्रोवाइड करते हो, कटिंग मोशन टूल को प्रोवाइड करते हो, और फीड किसको प्रोवाइड करते हैं, फीड हम प्रोवाइड करते हैं वर्क पीस को। बट एज फार एज प्लानर इज कंसर्न, इन प्लानर वी डू प्रोवाइड फीड टू वर्क पीस, और टूल क्या रहता है, टूल को आप क्या प्रोवाइड करते हो, इसको वर्क पीस को हम कटिंग मोशन प्रोवाइड करते हैं और फीड किसको प्रोवाइड करते हैं, टूल को प्रोवाइड करते हैं, है ना। फीड का मतलब आप समझ रहे हो कितना आपको कट करना है इन वन स्टॉक। ठीक है, जो आपका पूरी एक साइकिल है उसमें कितना कटिंग करना है वो कहलाती है फीड। तो यहाँ पे हमने ये बना रखा है, मान लीजिए ये हमारा वर्क पीस है और वर्क पीस की जो लेंथ है वो एल है और ये विड्थ है इसकी वर्क पीस की। ठीक है, यहाँ पे ये टूल है। अब ये मालूम आपको वी एफ क्या होता है, फॉरवर्ड वेलोसिटी, या इसको हम बोलते हैं कटिंग वेलोसिटी, और हमको इसकी वैल्यू किस में कैलकुलेट करना है, मीटर पर मिनट में रहती है जनरली। और ये वी आर है, ये इसको बोलते हैं रिटर्न वेलोसिटी, ये मीटर पर मिनट में होता है। क्विक रिटर्न से आपको यहाँ से ऑटोमेटिक समझ में आ गया, चूँकि जल्दी रिटर्न हो रहा है तो ऑब्वियसली इसकी रिटर्न वाली जो वेलोसिटी है इट विल बी हायर देन दैट ऑफ फॉरवर्ड वेलोसिटी। तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, चूँकि रिटर्न वेलोसिटी ज़्यादा है तो आपका जो टाइम लगेगा रिटर्न स्टॉक में वो क्या लगेगा, कम लगेगा। इसका मतलब जो फॉरवर्ड स्टॉक में टाइम लगेगा वो ज़्यादा होगा और रिटर्न स्टॉक में टाइम लगेगा वो कम होगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, यहाँ पर टी एफ और टी आर समझ में आता है। टी एफ क्या होता है, फॉरवर्ड स्टॉक टाइम इन मिनट, और टी आर क्या है, रिटर्न स्टॉक टाइम इन मिनट। ठीक है, अब इसमें आता है क्विक रिटर्न रेशियो। तो हम क्विक रिटर्न रेशियो को कैसे डिफाइन करते हैं, वी आर अपॉन वी एफ, है ना, रिटर्न वेलोसिटी अपॉन फॉरवर्ड वेलोसिटी। तो ऑब्वियसली आपको रिटर्न वेलोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, फॉरवर्ड वेलोसिटी कम होती है, तो ये इसका रेशियो की वैल्यू हमेशा क्या होगी, एक से ज़्यादा होगी। ठीक है, यदि हम टाइम की टर्म्स में देखें तो टाइम की टर्म्स में आप ये भी डिफाइन कर सकते हो, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो दोनों स्टॉक में भी बराबर ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइम के रेशियो में भी आप इसको निकाल सकते हो। तो टाइम के रेशियो में क्या आ जाएगा, टी एफ अपॉन टी आर। ठीक है, ये आया वहीं से डिस्टेंस अपॉन टाइम के लॉजिक से। ठीक है, तो क्विक रिटर्न रेशियो क्या होता है, इधर इट कैन बी रिटर्न एज रिटर्न वेलोसिटी अपॉन फॉरवर्ड वेलोसिटी और टाइम टेकन इन फॉरवर्ड स्टॉक अपॉन टाइम टेकन इन बैकवर्ड स्टॉक। तो ये आपको समझ में आता है। इसके अलावा यदि आप देखेंगे एक एम होता है जो कि आपका क्विक रिटर्न रेशियो का उल्टा होता है। तो एम इक्वल्स 1 अपॉन क्विक रिटर्न रेशियो। तो एम देखा हमने, एम क्या है, क्विक रिटर्न रेशियो का रेसिप्रोकल। ठीक है, चूँकि क्विक रिटर्न रेशियो की वैल्यू हमेशा एक से ज़्यादा होगी और ये इसका रेसिप्रोकल है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा एक से कम होती है। इट इज़ ऑलवेज लेसर देन 1। अब इसमें एम आपने निकाला, चूँकि आपने क्विक रिटर्न रेशियो कैसे डिफाइन किया है, रिटर्न वेलोसिटी अपॉन फॉरवर्ड वेलोसिटी। तो जो एम है ये इसका रेसिप्रोकल है, तो एम क्या हो जाएगा, वी एफ अपॉन वी आर यहाँ से। ठीक है, और इसका भी उल्टा हो जाएगा, टी आर अपॉन टी एफ हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आती है। बेसिकली ये कहाँ से आया है, यहीं से आया है। ठीक है, अब टी एफ क्या है, कटिंग टाइम है, बट टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है,
टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ वेलोसिटी, या वेलोसिटी को बोलूँ तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई दूसरी पेन यूज़ करता हूँ, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब आप देखोगे इसमें कि यदि हम डिस्टेंस की बात करें, ठीक है, तो डिस्टेंस की बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे टोटल डिस्टेंस टूल को कितना ट्रेवल करना पड़ेगा। एक तो ये वाली लेंथ प्लस यहाँ से यहाँ तक, ये कहलाती है अप्रोच लेंथ, और ये कहलाती है आपका, तो आगे वाला अप्रोच लेंथ हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक जो पीछे की तरफ ट्रेवल करेगा, है ना, इसको बोलते हैं ओवर ट्रेवल। तो टोटल डिस्टेंस जो टूल ट्रेवल करेगा, ये वाली डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस प्लस ओवर ट्रेवल, ठीक है। इनकेस ओवर ट्रेवल और आपका अप्रोच लेंथ नहीं दिया है तो इनको हम कंसीडर नहीं करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा टोटल लेंथ, लेंथ कितना होगा L1, L1 हम मान लेते हैं वर्क पीस की लेंथ है, ये अप्रोच लेंथ प्लस ओवर ट्रेवल, ठीक है, ये टोटल लेंथ होगी। अब लेंथ को यदि हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो ये तो हमको फॉरवर्ड स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो फॉरवर्ड स्पीड निकालनी है तो क्या हो जाएगा, लेंथ अपॉन फॉरवर्ड टाइम, तो L अपॉन TF हो गया, ठीक है, L अपॉन TF यहाँ से आ गया, ठीक है। अब आप देखो ये VF है, ये आ गया L अपॉन, अब आपको VF किस में निकालना है, मीटर पर मिनट में निकालना है। चूंकि क्या होता है, आपका लेंथ होती है वर्क पीस की, और जो आपका अप्रोच लेंथ है और ओवर ट्रेवल है ये mm में दिया होता है, तो mm को यदि मीटर में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो VF इक्वल्स आ गया L अपॉन 1000 इंटू TF। मतलब ये फॉर्मूले को सेम यहाँ पे लिख दिया है, सिर्फ चूंकि ये mm में था, mm को मीटर में चेंज करना था, इसलिए इसको 1000 से डिवाइड कर दिया है, ओके। ऐसे ही आपने रिटर्न स्टॉक के लिए फाइंड किया तो TR इक्वल्स क्या हो जाएगा, L अपॉन 1000 इंटू VR, ये हो गया रिटर्न स्टॉक वाला, ठीक है, ये रिटर्न स्टॉक हो गया। अब यदि आप M की टर्म से देखो तो M हमने अभी कैसे डिफाइन किया था, रेसिप्रोकल ऑफ क्विक रिटर्न रेशियो, और M क्या था, VF अपॉन VR। तो यहाँ से VF अपॉन VR आ गया। तो आप VF की जगह क्या लिख सकते हो, VF इक्वल्स ये भी लिख सकते हो, या मैं बोलूँ VR इक्वल्स क्या लिख सकते हो VF के टर्म से, क्योंकि आपको ये VR इक्वल्स आ जाएगा VF अपॉन M आ जाएगा। तो यहाँ पे जो VR है, इस VR को पुटअप कर दो इससे, VF अपॉन M से रिप्लेस कर दो, नीचे VF आ जाएगा, ऊपर क्या चला जाएगा, M चला जाएगा। तो TR इक्वल्स आ जाएगा ML 1000 इंटू VF। तो ये आपका रिटर्न स्टॉक का टाइम आ गया, ठीक है। अब टोटल टाइम, वन साइकिल का मतलब फॉरवर्ड स्टॉक और रिटर्न स्टॉक दोनों को मिला के कितना टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम वन साइकिल के लिए कितना है जाएगा, फॉरवर्ड स्टॉक प्लस रिटर्न स्टॉक, ठीक है। तो ये टोटल टाइम आ गया। अब फॉरवर्ड स्टॉक निकालने का फॉर्मूला क्या है, L 1000 अपॉन VF, ये हमने अभी निकाला था। ये फॉरवर्ड स्टॉक का L अपॉन 1000 इंटू, हाँ, टाइम के टर्म्स में निकालना है तो हम इसको टाइम के टर्म्स में लिख सकते हैं। टाइम के टर्म्स में यदि हम इसको लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, TF इक्वल्स क्या हो जाएगा, L 1000 इंटू VF। तो TF की जगह ये वैल्यूज TF की हमने यहाँ पे पुटअप कर दी, ठीक है। अब दूसरा क्या निकालना है आपको, टोटल टाइम निकालना है तो फॉरवर्ड टाइम प्लस रिटर्न टाइम। तो फॉरवर्ड टाइम ये हो गया, अब रिटर्न टाइम की वैल्यू ये है ML, और ML 1000 इंटू VF, तो ये आ गया। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, L अपॉन 1000 VF कॉमन ले सकते हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस M। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि टोटल टाइम कितना लगा साइकिल को कंप्लीट होने में, है ना। तो टोटल टाइम आ गया L अपॉन 1000 VF 1 प्लस M। ऐसे नंबर ऑफ डबल स्टॉक, मतलब टोटल कितने स्टॉक में आपका वर्क पीस कटेगा, ठीक है। तो टोटल स्टॉक आपको निकालने हैं, तो बेसिकली इसमें टोटल स्टॉक का मतलब देखिए, ये W है, ठीक है, और एक स्टॉक में जो आप फीड दे रहे हो, है ना, एक स्टॉक में कुछ फीड देंगे आप, ठीक। तो W को एक स्टॉक की फीड से हम डिवाइड कर देंगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ डबल स्टॉक आ जाएंगे। ये तो आपको समझ में आ रहा है ना भाई, ये मान लो 100 मीटर है, 100 mm है, ठीक है, और एक स्टॉक में ये 0.5 mm कट कर रहा है ना, तो टोटल स्टॉक कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 0.5, है ना। ये तो जनरल लॉजिक। तो यहाँ से W अपॉन F आ गया, F क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फीड रिप्रेजेंट कर रहा है, W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, विड्थ ऑफ द वर्क पीस। अब टोटल कटिंग टाइम यहाँ से ये आ गया, ठीक है। ये टोटल कटिंग टाइम किस में आया, एक साइकिल के लिए, ये किसके लिए आया, एक साइकिल के लिए। लेकिन आपको टोटल कटिंग टाइम निकालना है पूरे प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो पूरे प्रोसेस के लिए आप कैसे निकालोगे,
नंबर ऑफ डबल स्टॉक का क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ये एक साइकिल की होगी और टोटल साइकिल कितनी आ रही है, टोटल साइकिल या बोलो टोटल नंबर ऑफ डबल स्टॉक कितने आ रहे हैं, एन आ रहे हैं। तो एन का यदि हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल टाइम आ जाएगा। और एन की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू अपॉन एफ। ठीक है, डब्ल्यू विथ है, एफ क्या है, फीड। तो डब्ल्यू अपॉन एफ का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इस वाला एक्सप्रेशन में। इस वाला एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई किया है तो डब्ल्यू अपॉन एफ एल 1000 वी एफ 1 प्लस एम, तो ये आ गया टोटल टाइम। अब इसमें निकालना नंबर ऑफ डबल स्टॉक पर यूनिट टाइम, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना, कितना टाइम लग रहा है एक स्टॉक में, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा नंबर ऑफ डबल स्टॉक पर यूनिट टाइम, तो 1/t हो गया। तो इसकी वैल्यू एल अपॉन 1000 वी एफ है, तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो 1000 वी एफ ऊपर आ जाएगा, एल अपॉन 1 प्लस एम। अब इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।